अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में हुई शामदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपने घर में टिच बटन बाजू जो घर में बनाए जाते हैं उसका कंप्लीट प्रोसेस क्या है। तो आज की वीडियो है इसी के बारे में, ज़रूर देखें लास्ट तक ताकि आप जान सकें कि इसको किस तरीके से बनाना है। तो सबसे पहले हमारे पास एक कमीज़ है। तो जो तैयार कमीज़ के बाजू हैं वो जो है वो 3/4 हैं, वो जो है वो फुल नहीं है, वो 17 इंचज़ हैं, 17 इंचज़ हैं। लेकिन जो हमने बाजू तैयार करना है वो 21 इंचज़ तैयार करना है। हमने फुल बाजू तैयार करना है क्योंकि जो टिच बटन के बाजू होते हैं वो फुल ही अच्छे लगते हैं। तो हम फुल बाजू तैयार करने वाले हैं जिसकी लेंथ है 21 इंचज़ और 21 इंच हमने कपड़ा उतारना है। तो सबसे पहले ये सिंगल लेयर में कपड़ा है मेरे पास, तो कपड़े को पहले आपने डबल कर लेना है। कपड़े को पहले हमने क्या करना है कि कपड़े को पहले हम डबल कर लेंगे। कपड़े को डबल करने के बाद फिर हमने एक मजीद लेयर में इसको करना है ताकि दोनों बाजू की कटिंग जो है एक जैसी हो सके। ये डबल लेयर में कपड़ा हो गया। अब इसकी एक और लेयर इसके ऊपर हम ले जाएंगे। तो अब हम इसकी लेंथ वगैरह कर लेते हैं कि लेंथ हमने कितनी करनी है। जो बाजू हमने तैयार करने हैं वो 21 इंचज़ हमने तैयार करने हैं। तो जो हम कटाई करेंगे वो 23 इंचज़ करेंगे। 23 इंचज़ हम कपड़ा लेंगे और 21 इंचज़ हमारा जो बाजू है वो तैयार हो जाएंगे। तो 23 इंच के ऊपर हम निशान लगा लेते हैं। उसके बाद बारी आ जाती है 23 इंचज़ के लेंथ लेने के बाद उसके बाद जो हमने चीज़ लेनी होती है वो होता है शोल्डर, कि शोल्डर हमने कितना रखना है। तो ये नॉर्मल वेट वाले जो लड़की है उसके बाजू हैं तो ये हम रखेंगे 9 इंचज़, 9 इंचज़ हम रखेंगे और 9 इंचज़ के ऊपर हम निशान लगा लेते हैं। उसके बाद जो हमने कटिंग करनी है शोल्डर की वो हमने रखना होता है 3 इंचज़। तो यहाँ और कटिंग हमने किस साइड पे करनी है, जो लेयर ये इस तरीके से लेयर नज़र आ रही है, जहाँ इस साइड से आपने कटिंग नहीं करनी, इस साइड से आपने कटिंग करनी है। तो 3 इंचज़ के ऊपर निशान लगा लेते हैं। अब बाजू की नीचे वाली साइड पे चले जाते हैं और देखते हैं कि फिटिंग हमने कितनी रखनी है। तो 4 इंचज़ के ऊपर हम निशान लगाएंगे, 4 इंच हमने फिटिंग रखनी है और 5.5 इंचज़ के ऊपर हम कटाई कर लेंगे। अब बाजू की हम कटिंग करने वाले हैं, ये कटिंग के निशान लगाने लगी हूँ। अब आप देखें कि बाजू की शेप क्या बन चुकी है कटिंग करने के बाद। ये हमारे दोनों बाजू जो हैं ये तैयार हो चुके हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, बाजू को आगे से हमने पहले मोड़ लेना है, फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे आप जो है मगजी भी लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहें। इसके अलावा आप यहाँ पे जो है तरपाई अगर करना चाहते हैं तो इस जगह पे आप तरपाई भी कर सकते हैं, क्योंकि कपड़े की टाइप के हिसाब से जो होता है तरपाई वगैरह की जाती है। तो मेरे पास आम सूती सा कपड़ा है तो मैं यहाँ पे सिलाइयाँ लगाने लगी हूँ। सिलाई हमारी लग चुकी है। अब यहाँ पे मैं आपको निशान लगा के बताती हूँ कि किस तरीके से हमने जो है सिलाई लगानी है बाजू की। 4 इंचज़ जो है ये फिटिंग की सिलाई है, आगे से बाजू की फिटिंग की सिलाई जो है 3 इंचज़ हम यहाँ पे चाक रखेंगे। इसका जो हमने टिच बटन के लिए चाक रखना है 3 इंचज़ के ऊपर, 3 इंचज़ के ऊपर चाक भी रख लिया। तो आगे से जो हमने फिटिंग की सिलाई लगानी है वो 5 इंचज़ है। आगे पहले तो हमने 4 इंचज़ रख लिया, आगे से जो हमने फिटिंग की सिलाई लगानी है वो 5 इंचज़ रखी। यहाँ पे 4 इंचज़ रखी थी, यहाँ पे 5 इंचज़ हम फिटिंग की सिलाई रखेंगे। 5 इंचज़ फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब मैं जो जहाँ पे सिलाइयाँ लगानी है उसकी मैं जो है आपको शेप बता रही हूँ, किस किस शेप में आपने सिलाइयाँ लेके आनी है।
3 इंचेस जो हमने चाक के लिए जगह छोड़ी है उस पर आपने सिलाइयाँ नहीं लगानी। जहाँ पे 5 इंचेस के ऊपर 5 इंचेस के ऊपर हमने निशान लगाया था वहाँ से सिलाइयाँ लगाएंगे और शोल्डर तक हम इसकी सिलाइयाँ ले जाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसके जो चाक हमने बनानी है उसकी शेप हमने किस तरीके से बनानी होती है। इस तरीके की मदद से आपने कपड़े को इस तरीके से आपने तिरछा काट लेना है और इस तरीके से आपने कपड़े के ऊपर निशान बना लेना है। दोनों साइड्स के ऊपर, नीचे और ऊपर दोनों साइड्स के ऊपर आपने इस तरीके से निशान बना लेना है। ये देखिए नीचे भी बिल्कुल उसी तरीके से मैंने निशान बना लिया। अब यहाँ पे क्या करना होता है कि एक साइड पे हमने करनी है तरपाई और एक साइड पे सिलाई लगाई जाती है। तो पहले हम कर लेते हैं तरपाई। जिस तरीके से हमने शेप बनाई है उसी तरीके से उसी तरह कपड़े को रखते हुए सबसे पहले हम कर लेते हैं तरपाई। तरपाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। एक साइड पे तरपाई कर लेने के बाद दूसरी साइड पे हमने लगानी है सिलाइयाँ। उसी शेप में जिस शेप में हमने तरपाई की थी बिल्कुल उसी शेप में हमने सिलाई लगानी है। सिलाइयाँ लगा लेने के बाद ये इस तरीके से हमारे बाजू की शेप बन चुकी है। अब लास्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपने टिच बटन किस तरीके से लगाना है। एक टिच बटन को बाहर की वाली साइड पे लगाया जाता है और एक टिच बटन को अंदर वाली साइड पे लगाया जाता है। और टिच बटन को मजबूती के साथ अटैच किस तरीके से किया जाता है ये भी आप मुकम्मल तरीका देखें ताकि आपका टिच बटन जो है उतरे ना, टूटे ना और मजबूती से साथ लग जाए। पहले हम बाई वाली साइड पे टिच बटन लगाएंगे और आप देखो कि टिच बटन का कौन सा हिस्सा बाई वाली साइड पे लगता है। एक साइड का टिच बटन हमने लगा लिया। अब दूसरी साइड का टिच बटन हम लगाते हैं। अब अंदर वाली साइड पे जो टिच बटन लगना है उसके आपको मुकम्मल प्रोसेस बताती हूँ कि किस तरीके से आपने लगाना है। अगर आप इस तरीके से टिच बटन लगाओगे तो आपका टिच बटन हमेशा मजबूती से लगेगा और कभी भी आपका टिच बटन जो है टूटेगा नहीं। अक्सर आप लोग टेलर वगैरह से कपड़े सिलवाते हो तो उनके टिच बटन जो होते हैं या उनके किसी भी टाइप के जो बटन लगे होते हैं बहुत ही वो नाजुक तरीके से लगाते हैं कि एक से दूसरी धुलाई में हमारे जो बटन जो होते हैं टूट जाते हैं। तो अगर आप घर में खुद टिच बटन लगा रहे हो या कोई भी बटन लगा रहे हो तो आप इस तरीके से अगर मजबूती से लगाएंगे तो आपके टिच बटन कभी भी नहीं उखड़ेंगे, टूटेंगे नहीं और मजबूती से वो लास्ट टाइम तक जब तक आपका कपड़ा फट नहीं जाता तब तक वो लगे रहेंगे। ये इस तरीके से हमारे टिच बटन अटैच हो चुके हैं और इस तरीके से आप टिच बटन वाले बाजू अगर घर में तैयार करना चाहते हैं तो अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हैं तो बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं। ये नॉर्मल वेट वाली किसी भी लड़की के लिए जो बाजू अगर आप बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं।
नेक्स्ट आपको इंशाल्लाह जल्दी बताऊंगी कि आपने अगर किसी ओवरवेट हाथून के बाजू बनाने हैं, इसी तरीके से टिच वाले बटन अगर आपने बनाने हैं, तो उसकी शोल्डर की लेंथ किस तरीके से रखी जाती है, उसका क्या प्रोसेस होता है, उसके भी ऊपर भी आपको कंप्लीट वीडियो बना के बताऊंगी। ये 20-21 साल की जो नॉर्मल वेट वाली लड़कियां होती हैं, उनके सिंपल बाजू टिच वाले बनाने हो तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। सिर्फ फॉलो कीजिएगा इस मेथड को और फिर अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।